तो आज आप हेडिंग में दो चीज़ देख रहे हो, जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। बट हम इसमें ओनली जीएसटी करने वाले हैं और एक्साइज ड्यूटी हमने पहली वीडियो में कर चुके हैं और आप पहली वीडियो को जाकर देख सकते हो। एक्साइज ड्यूटी आपको मिल जाएगी और आज हम जीएसटी करेंगे। एक्साइज ड्यूटी पहले टैक्स होता था जो कि मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता था, डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स होते थे उन पे लगता था। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स होता था वो हटा दिया गया है और अब जीएसटी लगता है, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स है। ठीक है, ये कंज्यूमर्स और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उनके बीच में लगता है। तो कुछ की फीचर्स हैं जीएसटी के, जैसे कंप्रिहेंसिव क्या होता है, एंड सेकंड की फीचर है मल्टी स्टेज। थर्ड है डेस्टिनेशन बेस्ड, जहाँ जीएसटी वहाँ लगती है जहाँ डेस्टिनेशन होता है किसी प्रोडक्ट का। एंड डुअल जीएसटी, मतलब जीएसटी दो तरह से लग सकती है, एक तो सेंट्रल हो सकती है और स्टेट हो सकती है। अगर हम स्टेट टू स्टेट जो सामान हम सप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट वाली जीएसटी लगती है, और सेंट्रल अगर हम मतलब देश के बीच में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जब कुछ भी चीज़ इधर उधर ले रहे हैं तो उसे हम सीजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है जो इन दोनों के बिटवीन होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टैक्स स्लैब्स। टैक्स स्लैब्स क्या होती है? टैक्स स्लैब्स हम को बताता है कि कितनी जीएसटी मेनली लगती है। जीएसटी आप देख सकते हो 0% भी लगती है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, कुछ एल्कोहलिक जो होते हैं उन पे ज़्यादा जीएसटी लगती है। ये हमारे सेंट्रल लेवल के जो काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, तो मैंने यहाँ देखा रखा है। स्टेट लेवल दी फॉलोइंग टैक्सेस विल बी सम कैसे होते हैं? ठीक है, स्टेट लेवल के, अभी हमने सेंट्रल की बात करी थी, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे हम देख लेते हैं द मेन फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड रिटर्न फिलिंग प्रोसीडर अंडर जीएसटी विल बी एज फॉलो। जैसे कि एक्सिस्टिंग डीलर्स, न्यू डीलर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ हमने देख रखा था मेन फीचर्स ऑफ प्रोपोज्ड पेमेंट प्रोसीडर अंडर जीएसटी विल बी फॉलोज, मतलब कि जीएसटी पे करने के लिए में हम क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तो हम ई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इजी पेमेंट के लिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, चेक्स, कैश का पेमेंट, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉमन अकाउंटिंग कोर्स प्रोवाइड होते हैं। नीचे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटीआर। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, सेकंड होता है यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन। थर्ड होता है इंक्रीज टैक्स कॉम्प्लियंस। फोर्थ होता है बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो टैक्स होता है उससे हम थोड़ा थोड़ा टैक्स कहीं भी लेते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करेंगे, जिससे कि हम अपने इकोनॉमी के रेंज को ठीक करते हैं। फाइनली हम लास्ट पार्ट ऑफ जीएसटी, इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्यों इम्पोर्टेंस है? तो ये क्रूशल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग
इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स लैंडस्केप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको एक्साइज ड्यूटी देखनी है या फिर कोई और वीडियो देखनी है आईपीआर से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सारी आईपीआर वीडियोज सही कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।